नमस्ते। आज 7 जुलाई 2025 है और चलिए भारत के मौसम और पेट्रोल डीजल की कीमतों पर जो ताज़ा जानकारी आई है उस पर एक नज़र डालते हैं। हाँ बिल्कुल। हमारे पास एक हालिया अपडेट है और आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि देश के अलग-अलग हिस्सों में मौसम का मिजाज इतना क्यों बदला हुआ है। कहीं भारी बारिश तो कहीं बहुत गर्मी। हाँ, और इन सब के बीच ईंधन की कीमतें वो कहाँ हैं। वाकई एक तरफ तो मानसून का जोर दिख रहा है और दूसरी तरफ लोग उमस भरी गर्मी से परेशान हैं। चलिए इस पूरी तस्वीर को थोड़ा और करीब से देखते हैं। जरूर। तो पहले मौसम का हाल देखें। रिपोर्ट बता रही है कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, असम, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा भी। हाँ, इन राज्यों में अगले 24 घंटों में भारी बारिश का अलर्ट है। मतलब मानसून यहाँ जोरों पर है। हाँ, और ये सिर्फ सामान्य बारिश की बात नहीं है। इन इलाकों के लिए बिजली गिरने की चेतावनी है, भूस्खलन ओहो, और यहाँ तक कि रास्ते बंद होने की भी आशंका जताई गई है। यानी स्थिति गंभीर हो सकती है। बिल्कुल, खासकर पहाड़ी इलाकों में। तो स्थानीय लोगों और जो यात्री वहां हैं, उन्हें बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है। जी। और मौसम विभाग जो कह रहा है उस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। ये वाकई चिंता की बात है। अच्छा, और दूसरी तरफ अगर देखें तो दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, हाँ, वहाँ हाल बिल्कुल उल्टा है। वहाँ लोगों को उमस और गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। मतलब एक ही देश में मौसम के दो एकदम अलग रूप। हाँ बिल्कुल, ये काफी बड़ा कंट्रास्ट है ना। हाँ, बहुत ज्यादा। और ये दिखाता है कि मॉनसून का जो फैलाव है वो कितना अनइवन, असमान हो सकता है। एक तरफ इतनी नमी और बारिश, तो दूसरी तरफ सूखापन और गर्मी, और दोनों ही स्थितियों की अपनी अपनी चुनौतियां हैं, जाहिर है। सही बात है। अच्छा, मौसम की इन चुनौतियों के बीच चलिए जरा आम आदमी की जेब पर भी नजर डालते हैं। ईंधन की कीमतें क्या हाल है? हाँ, वो भी जरूरी है। जानकारी के मुताबिक आज 7 जुलाई को दिल्ली में पेट्रोल करीब 97 रुपए हैं और डीजल 89 रुपए प्रति लीटर के आसपास। मुंबई में दाम थोड़े ज्यादा हैं, पेट्रोल 105 रुपए और डीजल 93 रुपए के आसपास। और कोलकाता, चेन्नई जैसे शहरों में भी कीमतें लगभग इसी दायरे में है। शायद 1-8 रुपए का फर्क हो सकता है कहीं कहीं। हाँ, हल्का फुल्का उतार चढ़ाव दिख रहा है। तो कुल मिलाकर कहें तो एक तरह की स्थिरता सी है अभी। हाँ, फिलहाल तो स्थिरता ही नजर आ रही है। ये स्थिरता थोड़ी चौंकाने वाली नहीं है जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इतनी हलचल रहती है। क्या लगता है ये क्यों है और कब तक रह सकती है? देखिए, फिलहाल तो तेल कंपनियों ने कोई बड़ा बदलाव किया नहीं है। हो सकता है ये एक कोशिश हो मांग और आपूर्ति को बैलेंस करने की, या फिर शायद कुछ समय के लिए कीमतों को स्थिर रखने की कोई रणनीति हो। लेकिन ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतें वो तो कभी भी बदल सकती हैं। हाँ, वो तो है। और उसका असर फिर यहाँ घरेलू कीमतों पर पड़ेगा ही। तो ये जो स्थिरता है ये शायद लंबे समय तक ना रहे, इस पर नजर रखनी होगी। यानी राहत तो है पर शायद टेम्परेरी हो सकती है। अच्छा, चलिए वापस मौसम पर आते हैं। जो भारी बारिश की चेतावनी है उसको देखते हुए कुछ सेफ्टी टिप्स पर भी बात कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल। जैसे पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन का खतरा बढ़ जाता है, आपने बताया। हाँ, बहुत ज्यादा। इसीलिए सलाह यही दी जाती है कि ऐसे इलाकों में, खासकर जहाँ पहले भी लैंडस्लाइड्स हुए हों, वहां जाने से बचें। सही। और जो तेज बहने वाले नदी नाले होते हैं उनके पास जाना भी खतरनाक हो सकता है पानी के बहाव की वजह से। और शहरों में भी भारी बारिश के दौरान सड़कों पर पानी भर जाता है, वाटर लॉगिंग जिसे कहते हैं। हाँ, वो तो आम बात है। उससे गाड़ी चलाने में दिक्कत होती है, ट्रैफिक जाम लगता है। तो सावधानी वहां भी जरूरी है। बिल्कुल। तो बेहतर यही है कि बाहर निकलने से पहले एक बार मौसम का पूर्वानुमान देख लें, ट्रैफिक अलर्ट्स चेक कर लें। हाँ, और छाता या रेनकोट वो तो साथ रखना ही चाहिए। ये छोटी छोटी सावधानियां ही हैं जो मुश्किलों से बचा सकती हैं। बिल्कुल, खासकर उन लोगों के लिए जो रोज सफर करते हैं या फिर जो इन प्रभावित इलाकों में रहते हैं। तो आज की चर्चा का सार यही निकलता है कि देश का एक बड़ा हिस्सा मानसून की चपेट में है, जहां भारी बारिश और उससे जुड़े जोखिम हैं। वहीं दूसरा हिस्सा गर्मी और उमस से जूझ रहा है। और इस सब के बीच पेट्रोल डीजल की कीमतें फिलहाल तो स्थिर हैं, हाँ, लेकिन भविष्य में बदलाव की गुंजाइश बनी हुई है। निश्चित तौर पर। और ये जानकारी रोजमर्रा के आवाजाही के लिए, कहीं यात्रा की योजना बनाने के लिए और खासकर बारिश से प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षित रहने के लिए काफी अहमियत रखती है। बिल्कुल। और जाते जाते श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक बात छोड़ जाते हैं। जब एक ही समय में देश के अलग अलग हिस्से मौसम की ऐसी बिल्कुल विपरीत चुनौतियों का सामना कर रहे हों, कहीं बाढ़ का खतरा,
कहीं सूखे जैसी गर्मी, और साथ ही पेट्रोल डीजल जैसी जरूरी चीज की कीमत बाहरी फैक्टर्स पर निर्भर हो, तो स्थानीय स्तर पर लोगों और प्रशासन को कितनी अलग-अलग तरह की तैयारियां करनी पड़ती होंगी, उनकी रणनीतियां कितनी अलग होती होंगी और कितनी कारगर, इस पर सोचना वाकई दिलचस्प है।